सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की वजह से हम लोग यहाँ पे साथ में मिल पाए एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्दी हैबिट फॉर हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो हमारा है हेल्दी हैबिट्स फॉर हैप्पी लाइफ। ठीक है, हमारे जीवन में हम लोग जो भी है हमारे हैबिट्स की वजह से है। जाने अनजाने में, चाहते हुए न चाहते हुए, हम लोगों के अंदर इतनी सारी हैबिट से बन गई है, अनकॉन्शियसली इतनी ज्यादा हैबिट्स बन गई है कि उनके माध्यम से हम जो है अपनी जो हेल्थ है उसको खो बैठे हैं। राइट, क्योंकि हम लोग जो भी बनते हैं अपने हैबिट्स के हिसाब से ही बनते हैं। तो आज का जो सेशन है ये सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड एंड में एक अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए, जो कि मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली। हम लोग अगर पूछे अपने आप से कि हेल्दी पर्सन कौन है, अगर हम लोग पूछे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा हेल्दी पर्सन होगा पूरी तरीके से। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझे तो जो भी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी है उसको हम लोग हेल्दी पर्सन कहा जाता है। ठीक है, एंड अगर हम लोग आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रवृत्तियां बताई गई है, जिसको हम लोगों को पता है कि वात, पित्त और कफ। ठीक है, जिसको वाता, पित्ता और हम लोग कफा कहते हैं। अगर ये तीनों चीजें हमारी बैलेंस होती है तब हम लोग हेल्दी होते हैं। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा नेचर के हिसाब से सोचे तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट के हिसाब से बनी है, पंचो तत्व के हिसाब से बनी हुई है। एंड अभी आगे जो मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ वो सुन के आप लोग शॉक हो जाएंगे कि ये इतनी छोटी छोटी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा होता है हमारे लाइफ में। आप इसको जब देखोगे तब आपको इसको पूरा समझ पाओगे। राइट, तो हमारी बॉडी है 5 एलिमेंट के हिसाब से बनी हुई है, पंच तत्वों से बनी हुई है। एंड हमारे जो 5 उंगलियां है, ठीक है, वो हर एक तत्व को प्रेजेंट करती है। तो पहला जो तत्व है इसमें जल तत्व, जिसको हम लोग वाटर कहते हैं। दूसरा तत्व है अग्नि तत्व, जिसको हम लोग फायर कहते हैं। एंड तीसरा जो तत्व है एयर तत्व, जिसको हम लोग वायु कहते हैं। चौथा तत्व है पृथ्वी तत्व, जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं। एंड जो 5वां तत्व है वो है हमारा स्पेस यानी कि आकाश तत्व। अगर सोचो ये सर, ये जो 5 रिसोर्स है ये बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है और हम लोग कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसको करने का सही तरीका पता अगर चल जाए तो हम लोग एक एक तत्व को देखेंगे आज शॉर्ट में। ठीक है, एंड ऐसे सेशंस आपके लिए होते रहेंगे आगे, तो आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी होने वाली है। क्योंकि ये जो कोविड की सिचुएशन है, हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाकर रखना है। अगर हम लोग स्ट्रांग बनाकर नहीं रखेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अगर लो एनर्जी हम लोग फील करते हैं इसमें, तो हमारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम लोगों को कोई भी डिसीज जो है हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो हम लोग पहला तत्व देखते हैं जो कि वाटर एलिमेंट है, जल तत्व। और जल तत्व के डिफिशियंसी, अगर हम लोग, ये सारी रिसर्च है जो आज मैं रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, वाटर डिफिशियंसी सिम्टम्स। अगर आपके अंदर पानी की कमी है, आपके शरीर में अगर पानी की कमी है तो आपको कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि परसिस्टेंट बैड ब्रीथ हो सकता है, फटीग हो सकता है, आपको फ्रीक्वेंट इलनेस आपकी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है वो स्किन की प्रॉब्लम भी पानी की कमी से हो सकती है। शुगर की क्रेविंग जो है, एंड जो भी हम लोग यूरिनेशन की प्रॉब्लम हम लोगों को होती है, वोमिटिंग होती है, जो कि डायरिया की प्रॉब्लम होती है, एंड किडनी फेलियर तक, मैं बोल रहा हूँ किडनी फेलियर तक की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पानी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो इतने सारे जो डिसीज है, हम लोग केवल थोड़ा सा अगर सही तरीके से हम लोग करना शुरू कर दे तो इन सारे डिसीज से हम लोग बच सकते हैं, वो भी फ्री में। और वो केवल आपको कुछ तरीके चेंज करने हैं जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग हाउ टू बैलेंस वाटर एलिमेंट, हम लोग अपने जल तत्व को कैसे बैलेंस करें। एक रिसर्च के हिसाब से ऐसा पाया गया है कि हम लोग वो अगर हम लोग मेन है तो हम लोगों को 3 से 4 लीटर तक का पानी हमें पीना है। एंड अगर हम लोग वुमेन है तो हम लोग 2 से 3 लीटर का पानी हम लोगों को पीना है। अगर उसका एवरेज निकाले हम लोग तो 203 लीटर हम लोगों को पर डे पानी पीना चाहिए। अगर आप एसी में बैठते हो तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कम पानी आप कंज्यूम करोगे अपने अंदर। ठीक है, एंड इसमें एक आप लोगों को शायद पता है नहीं पता है, लेकिन जो पानी है, पानी भी डाइजेस्ट होता है। हम लोगों ने खाने के बारे में सुना होगा लेकिन पानी के डाइजेशन के बारे में नहीं सुना होगा।
आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमको हर बार बोला जाता है कि पानी स्लोली स्लोली पीना चाहिए। केवल पानी को स्लो पीने से ही आप अभी जो डिजीज आपको बताए गए हैं, ये सारे डिसीज को आप ठीक कर सकते हो, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो, अगर सही तरीके से अगर आप पानी पीते हो तो। ठीक है, तो स्लो पानी पीने के लिए क्यों बोला गया है? क्योंकि हम लोग जब स्लो पानी पीते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, एंड सलाइवा में ऐसे एंजाइम पाए गए हैं जो कि हमारे पानी को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो हम लोग कुल्ला करके या मुंह पानी का जो सिप अगर हम लोग लेते हैं, उसको थोड़ी देर मुंह में रख के हम लोग कुल्ला करके उसको अगर पीते हैं, तो हम लोग पानी को भी हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको पानी पीना है तब आपको पानी पीते समय क्या करना है, एकदम स्लोली स्लोली पीना है, अपने बॉडी को, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है। ठीक है, एंड रिलैक्स रखने के बाद में आराम से बैठकर आपको पानी पीना है, खड़े होकर आपको पानी नहीं पीना है। कहा जाता है ऐसे रिसर्च के हिसाब से, अगर हम लोग खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे नी में एंड जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो जाता है। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। जब भी हम लोग पानी को एक्सेस पी लेते हैं, हम लोग पूरी अभी इस दौरान हमारे पास में सारे इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है, हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे सारे चीजों पे हम लोगों को इतना टाइम मिलता है देखने के लिए, लेकिन हेल्थ की हैबिट के ऊपर हम लोग कोई भी ध्यान नहीं देते। अगर हम लोग उसके तरीके के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो हम लोगों को बहुत सारा डेटा नेट पर भी अवेलेबल है एंड वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो इन सारे हेल्थ के ऊपर आप जब रिसर्च करोगे, जब आपको फैक्ट्स पता चलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये छोटी छोटी चीजें कितनी हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें वाटर जो है एक्सेसिव वाटर नहीं पीना है। अगर जितना हम लोग एक्सेसिव वाटर पीते हैं उतना ही ज्यादा हमारे किडनी पर प्रेशर आता है, क्योंकि किडनी का काम है फिल्टर करना, राइट। तो जितना ज्यादा हमारे किडनी पे प्रेशर आता है उतने इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो एक्सेसिव यूरिन को हम लोग, अगर जो लोग कंटिन्यूअसली यूरिन के लिए जाते हैं, यूरिनेशन जिनको ज्यादा होता है, उसका रीजन भी ये या तो एक्सेसिव पानी पीते हैं या उनको जो पानी है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सही तरीके से हम लोगों को पानी पीना है, एंड ये दिन में हम लोग कम से कम 10 से 12 बार पानी पीते हैं, लेकिन हम लोग इतने फास्ट पानी पीते हैं कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, और जो बॉडी को उसके कंटेंट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, एंड आयुर्वेद के हिसाब से और नेचुरोपैथी के हिसाब से यहाँ पे जो वाटर थेरेपी करके बोला गया है, जिसमें कटी स्नान होता है, मेहन स्नान होता है, मेरुदंड स्नान होता है। एंड अगर हम लोगों ने सुना है कि जब भी बुखार आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कपड़े की पट्टी हमारे माथे पर लगाते हैं पानी में भिगो के। ठीक है, तो इट्स अ वाटर थेरेपी। ठीक है, तो इतने ज्यादा तत्व जो होते हैं हमारे पानी में होते हैं। एंड गुरुदेव ने कहा है कि पानी के अंदर एक तत्व होता है जिसको विशिवा तत्व बोला जाता है। ठीक है, विशिवा तत्व बोला जाता है, जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। जब भी आप पानी से हम लोग नहा के निकलते हैं या फिर हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो पानी के अंदर जो चीजें हैं उसके वजह से हमें वो सारी एनर्जी मिलती है। ठीक है, एंड अभी इसके बाद में आएंगे हम लोग, जो हमारा तत्व है वो है हमारा फायर एलिमेंट। ठीक है, तो फायर एलिमेंट को अग्नि तत्व बोला जाता है। तो फायर एलिमेंट की कमी अगर हमारे बॉडी में होती है तो हम लोगों को फीवर आना शुरू हो जाता है, हेडेक आना शुरू हो जाता है, हमारे जो मसल्स है ड्राई होना शुरू हो जाता है, हम लोगों को बहुत ही प्यास लगने लगती है, थर्स्ट लगने लगती है ना, थर्स्टी हो जाते हैं हम लोग, इंसोम्निया हो जाती है हम लोगों को, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो ये जितने भी तत्व यहाँ पे बोले गए हैं, स्पेशली विटामिन डी, अगर आप विटामिन डी की बात करो कि विटामिन डी के डिफिशियंसी से हमें कितनी सारी बीमारियां होती है। ठीक है, एंड अगर हम लोग फायर एलिमेंट को बैलेंस कर ले तो हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने शरीर को अच्छा रख पाते हैं। तो अब बारी आती है कि हाउ टू बैलेंस अपना फायर एलिमेंट को हम लोग कैसे बैलेंस करें। तो जो अग्नि जो तत्व माना गया है उसे सूर्य का प्रतीक बोला गया है। जितना हम लोग नेचर के साथ में चलते हैं उतना ही अच्छे से हमारी लाइफ जो है हम लोग जी सकते हैं। ये अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हम लोग बच्चों को बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसमें नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हमें उसके लिए क्या करना है कि अगर पॉसिबल हो, अगर आपकी जो शिफ्ट हो, अगर नाइट शिफ्ट हो तो कोई बात नहीं, जब भी आप सोकर उठो तब आपको 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट आपको सनलाइट में बैठना है। ठीक है, अगर आप यंग हो तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, एंड इसी को हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया सन बात करके बोला गया है, जिसको सूर्य स्नान बोला गया है।
तो आप सूर्य की किरणों में आपको मेडिटेशन की पोस्चर में बैठना है, ठीक है। कमर सीधी करनी है, आंखें बंद करना है, सूर्य भगवान का ध्यान करना है, ठीक है। एंड आपके इसमें जो भी तत्व कमी है उसी तत्व को लेकर भी अगर आप ध्यान करते हो, केवल आंखें बंद करके आप बैठते हो एंड बोलते हो अपने आप को कि ये जो फायर एलिमेंट है इसको पूरे करने के लिए मैं सूर्य भगवान के सामने बैठा हूँ, तो इससे हम लोग जो है अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और ये जो सूर्य त्राटक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सूर्य त्राटक से हम लोग जो है अगर मॉर्निंग वाले सन की रेस हम लोग लेते हैं तो हम लोग अपने आंखों की रोशनी को भी फिर से वापस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो त्राटक है ये आपको किसी ट्रेनर से परामर्श करके ही आपको करना है। एंड दूसरा जो आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे अंदर भी एक जठराग्नि होती है, ठीक है, उसको भी अग्नि कहा जाता है, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में कवर करूंगा। तो हम लोग अगर अपने 5 एलिमेंट को कवर करना चाहते हैं, फायर एलिमेंट को, तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एंड 10 से 15 मिनट, वैसे भी हम लोग कभी भी लंच ब्रेक होता है हमारा, या हम लोग घर के भी अगर काम करते हैं तो 10 से 15 मिनट हम लोग आराम से बैठ ही सकते हैं बाहर धूप में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या करता है? एयर एलिमेंट अगर हमारे शरीर में कम होता है तो सबसे ज्यादा बढ़ता है हमारे शरीर में वात, है ना। उससे लेस ऑक्सीजन का हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ज्वाइंट पेन की जितने को भी प्रॉब्लम है वो सारे एयर एलिमेंट के डिसीज ही है, ठीक है। बॉडी पेन जिनको होता है, जिनको ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाता है, जिनके ऑर्गन जो डैमेज होते हैं, वो सारे एयर के ही वजह से होते हैं, वायु तत्व की वजह से होते हैं। एंड हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी ब्लड क्लॉटिंग होती है हमारी इसमें, वो भी एयर के वजह से ही होती है। एंड अभी जो कोविड जो चल रहा है वो भी कहाँ पे अटैक करता है? आपके लंग्स में अटैक करता है। लंग्स कहाँ पे? आपका आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो जितनी हमारी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, वो लंग्स की कैपेसिटी हमारी 6 लीटर की है। एंड हम लोग जो है केवल 1.5 से 2 लीटर ही सांस जो है अपने शरीर में लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तब बहुत ही शॉर्ट ब्रीदिंग लेते हैं, एंड उसको सही लेने का तरीका भी हमें पता नहीं है। एंड ये सारी छोटी छोटी चीजें, आज मैं कोई आपको बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, आज एकदम छोटी छोटी चीजों पे हम लोग बात करेंगे जो कि हम लोग डेली करते ही है, लेकिन हमें बस उसे सही तरीके से करनी है। अगर हम लोग सही तरीके से करने लग जाते हैं, जैसे सिग्नल मिलता है ना, हम लोग अगर नेटवर्क के बाहर रहे तो हम लोग कॉल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमें उस एरिया के अंदर रहना है, हमें कनेक्ट रहना है, राइट। तो हमारे अंदर 72,000 नाडियाज है, 9 सिस्टम्स है जो हमारे अंदर काम करते हैं। कितने सारे फंक्शन चलते रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, किडनी के फंक्शन है, कंटिन्यूअसली हार्ट की हमारी पंपिंग होती रहती है। इन सारी चीजों को केवल ऐसा नहीं कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसी से हमारा शरीर चलता है, राइट। तो इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ब्रीदिंग और हमारी सांस। जितनी डीप हम लोग सांस लेते हैं, जितना लंबी गहरी हम लोग सांस लेते हैं, उतने ही ज्यादा मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन जो है हमारे सारे के सारे ऑर्गन को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आप इसको ट्राई करके देखिए। आप केवल एक आपको आदत डेवलप करनी है, एंड वो है कि डीप ब्रीदिंग की, ठीक है। डीप ब्रीदिंग की हम लोगों को आदत डेवलप करनी है। एंड एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? प्राणायाम करना है। प्राणायाम क्या है कि प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग हमारी जो जीवनी शक्ति है एंड हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है, उन ऑर्गन को हम लोग प्राण शक्ति देते हैं एंड उसको भोजन देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड उससे जो होती है उसकी जो फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ने के कारण जो है यहाँ पे जितने भी रोग लिखे हैं, हार्ट ब्लॉकेज से, गठिया है, जोड़ों के दर्द है, कैंसर, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, साइनस, अस्थमा, जितने भी पाचन शक्ति की, किडनी की जितनी भी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं इसी के माध्यम से। तो हमें क्या करना है? केवल डीप ब्रीदिंग 10 मिनट, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है 10 मिनट अगर हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ कि ये 10 मिनट आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। 110% आप करके देखिए। एंड ये साइंटिफिकली प्रूव किया है, एंड बाहर देशों में भी इससे बहुत ही ज्यादा लोग योगा को कर रहे हैं, प्राणायाम को कर रहे हैं। एंड बहुत सारे मरीज, कोविड में भी न्यूज आई है कि बहुत सारे मरीज केवल प्राणायाम से ही ठीक हुए हैं। अगर हम लोग उसे अच्छे भाव से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो हम लोगों को डेफिनेटली उसका फायदा मिलने वाला है। चौथा जो पॉइंट है हमारा अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अर्थ एलिमेंट की कमी होने की वजह से हमारी जो वीकनेसेस आ जाती है बॉडी में, हमारी जो बोन्स है वो वीक होना शुरू हो जाती है, एंड हमारे डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, पेट की समस्या हम लोगों को आना शुरू हो जाती है। तो अर्थ एलिमेंट को हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप नंगे पाँव
चलते हो, अगर आपके सोसाइटी में या आपके बाजू में अगर घास है, अभी तो कोविड की सिचुएशन है तो अभी आप इसे ना करें, लेकिन पॉसिबल हो तो घर पे अगर कुछ गार्डन है किसी के घर पे तो आप लोग नंगे पांव आपको चलना चाहिए। जब आप नंगे पांव चलते हैं तो हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारे हाथों और पैरों में है, एंड वो एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे एक्टिव हो जाते हैं, एंड आपको पर्सनली टच मिलता है पृथ्वी माता का, राइट। तो वो जो सारी वो एनर्जी हम लोगों को देने शुरू कर देती है। और हम लोगों ने अगर मड थेरेपी के बारे में सुना है, यानी मिट्टी से हम लोग अपने शरीर को पूरा ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग मिट्टी से स्नान कर देते, पहले जमाने में जो लोग है वो मिट्टी से स्नान करते थे, राइट। एंड इसीलिए वो जो है इतने स्वस्थ रहते थे, मजबूत रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। एंड दूसरा एलिमेंट जो है, अर्थ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को फूड मिलता है। जितने भी पूर्वज लोग जो है, हमारे माता पिता है या हमारे दादा दादी, ये हमें बोल बोल के थक गए कि हमें स्लो खाना खाना चाहिए, लेकिन हम लोग स्लो खाना खाना आज तक सीखे ही नहीं। अगर मैं जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल है, मैं उनसे पूछूं कि कितने लोग स्लो खाना खाते हैं एंड अच्छा खाना खाते हैं, तो वो अच्छा तो ठीक है आप खा सकते हो, लेकिन स्लो खाना बहुत ही कम लोग खाते हैं। अगर आप स्लो खाना नहीं खाते हो तो जो सेम लॉजिक मैंने पानी पीने के समय बताया, हमारा सलाइवा जो है वो हमारे जो भी अन्न हम लोग ले रहे हैं इसमें मिक्स नहीं होता है, एंड वो जो है डाइजेशन सिस्टम में बराबर से रन नहीं होता है, वो पच नहीं पाता है, एंड पच नहीं पाने के कारण वो जो है गैसेस क्रिएट करता है। गैसेस क्रिएट करके कारण भी आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं, और ऐसी कितनी सारी बीमारियां हैं, एंड आपका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो पूरा वीक हो जाता है अगर आप स्लो खाना नहीं खाते हो तो, ठीक है। मैं आज टाइमिंग की बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिफ्ट अलग अलग टाइमिंग है। आप जब भी खाना खाओ तब आपको स्लो खाना खाना है। और प्लीज अगर आप बिना मोबाइल के एंड बिना टीवी के खाना खाते हो अपने फैमिली के साथ में, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये खाना डाइजेस्ट होने वाला है। एंड इसके साथ में अगर आप चेहरे पे स्माइल रख के भी खाना खाते हो तो इट्स लाइक ए चेरी ऑन द केक, राइट। तो हमें जब भी खाना खाए हम लोग अच्छे भाव से खाए एंड उसको धीरे धीरे खाए, तभी वो खाना पच पाएगा, एंड उसको हम लोग फिर अपने डाइजेशन को भी अच्छा रख पाएंगे। अगर खाना पचेगा ही नहीं तो वो बहुत सारी बीमारियां, जितना भी फैट हमारे शरीर में अननेसेसरी का जो भी दिख रहा है हम लोगों को, वो खाना न पचने के कारण ही ये सारी चीजें हुई है, ठीक है। तो ये जो सारे फूड है हमको पृथ्वी माता से मिलते हैं, एंड हमें जो है इसको बहुत ही प्यार से खाना चाहिए, और जितने हम लोग अच्छे मन से खाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाला है। हम लोग सभी खाना रोज खाते हैं, बस हम लोगों को खाना खाने के तरीके को चेंज करना है, राइट। तो इतना बस हमें करना है। आज हम लोग एकदम छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। एंड पांचवा जो एलिमेंट है ये है स्काई एलिमेंट, यानी कि हमारा आकाश तत्व। जितने भी तत्व हम लोगों ने देखे हैं वो सारे तत्व जो निर्माण हुए हैं, जिस सारे तत्व की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है हमारे आकाश तत्व से। तो आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो सिंपल आप किसी एक चेयर पे बैठ जाइए या घर के बाहर निकल जाइए, किसी कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को रखें, एंड सिंपली आपको आकाश की तरफ देखना है। आकाश की तरफ देख के आपको फील करना है कि जो आकाश का जो तत्व है वो तो हम लोग ले रहे हैं अपने शरीर में, एंड जो पंच तत्व की कमी है वो सारी तत्व की कमी पूरी हो जा रही है। मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि कितना भी स्ट्रेस आपको रहने दो, आप थोड़ी देर केवल 5 मिनट के लिए अगर आप केवल आकाश की तरफ देखते हो, आप बादलों की तरफ देखते हो, तो आपका जो स्ट्रेस है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एंड इसको देखते हुए जस्ट आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, सिंपल। अगर आप आंखें बंद करके भी नहीं रह सकते, आज मैं जो भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको बहुत ही इजी एंड कोई भी आसानी से कभी भी कहीं पे भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 5 एलिमेंट देखे, इन पांचों एलिमेंट को हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। एंड देन हम लोग आते हैं मेंटल हेल्थ पे। तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट हाउ वी थिंक, हम लोग कैसा सोचते हैं, हम लोग कैसा फील करते हैं, एंड हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, इसके ऊपर हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। एंड हमारे जो मेंटल हेल्थ की जो एनीमी है आज के युग की, अगर हम लोग बात करें तो हमारा सोशल मीडिया है। हम लोग फेसबुक पे कंटिन्यूअसली एक्टिव है, हम लोग व्हाट्सएप पे एक्टिव है, हम लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, न्यूज हम लोग कंटिन्यूअसली सुनते रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें बहुत सारी बातें बताते रहते हैं, कुछ चीजें हमारे नेबर से पता चलती है, अगर हमारी फैमिली कहीं और है तो फैमिली से कुछ चीजें पता चलती है, कुछ टीवी सीरियल से पता चलती है, कुछ हमारे जो कोलिग लोग हैं उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एंड कंटिन्यूअसली हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलते रहती है,
एंड उन इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी पूरी न्यूज होती है वो कंटिन्यूसली हमारे माइंड पे हैमर होना शुरू हो जाती है, राइट। तो इन सारे चीजों का हमें उपवास करना है, स्पेशली सोशल मीडिया से हमें क्या करना है, उपवास करना है। उपवास यानी आप लोगों को जैसे व्रत लेते हैं ना हम लोग, तो कुछ समय के लिए एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको उतने ही समय फेसबुक देखना है, उतने ही समय व्हाट्सएप देखना है। एंड आपके इतना इंपॉर्टेंट हम लोगों को काम नहीं होता है, जिनको भी रहेगा वो कॉल भी आपको कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सोच है वही आपको बनाती है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वो वैसा बन जाता है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है वो आपके पास में आ रही है। एंड हालांकि जो ज्यादा इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग आपके दिमाग में हो रही है, उसकी वजह से आपका बिलीफ सिस्टम भी वैसे ही बन रहा है। एंड बिलीफ सिस्टम वैसा बनने के कारण हम लोगों को मेंटल डिसऑर्डर के हम लोग शिकार हो रहे हैं। आज रिसर्च ये कहती है कि हमारे जो 90% जितनी भी बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक चीजें हैं, यानी कि साइकोलॉजी से हमारी चीजें बनी हुई है। हम लोग जो भी सोचते हैं तो एक एक थॉट, एक एक सोच हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन पैदा करती है, एंड उसी के हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं, राइट। तो मेंटल डिसऑर्डर में एंजाइटी आती है, पैनिक अटैक आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक केवल इसी की वजह से आता है कि कोई दुर्घटना हो चुकी है, या कोई हम लोगों ने बैड न्यूज सोची। अभी ये सुशांत सिंह राजपूत के फैन ने भी सुसाइड कर लिया है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। डिप्रेशन के हम लोग शिकार हो जाते हैं। जब हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तब हम लोग बहुत ज्यादा पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास में हम लोग जाते हैं। एंड इन सारी चीजों से हम लोग जो है बच सकते हैं, अगर हम लोग सही से अपनी हैबिट्स को अगर सही से कर लेते हैं तो, ठीक है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और इसका जो सोर्स है वो है हमारे सोशल मीडिया, राइट। एंड हमारे माइंड में हर दिन 50 to 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, राइट। एंड उसमें से 95% जो थॉट होते हैं वो आपके रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं। तो सोचिए कि इतने ज्यादा थॉट्स हमारे इसमें आते हैं माइंड में, अगर हम लोग इसको सही दिशा नहीं देंगे तो आदमी का पागल होना तो निश्चित है। आप इसे समझ लीजिए, अगर आपने आज एक्शन नहीं ली तो आप कल डेफिनेटली पछताने वाले हैं। क्योंकि जो अभी जो कोविड की सिचुएशन है, हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहले लोग कहते थे कि समय नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास में समय है। अगर इसका हम लोग अभी सदुपयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब हम लोग पछताएंगे कि हमारे पास में इतना ज्यादा समय था लेकिन हम लोग सही से उसका उपयोग नहीं कर पाए, ठीक है। तो अपने पर्सनैलिटी को करने के लिए आपको आपके माइंड को प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे ट्रैफिक आता है तो ट्रैफिक में हम लोग क्या करते हैं, हम सिग्नल देखते हैं, राइट। रेड येलो ग्रीन सिग्नल, हम सभी फैमिलियर है इससे। तो सबसे पहले आपके पास में जो भी थॉट आ रहे हैं, जैसे आपके पास में फेसबुक से मैसेज आया या आपको व्हाट्सएप के साथ में मैसेज आया, तो आपको देखना है, सबसे पहले अवेयर रहना है, अपने आप को रोकना है, ठीक है। अपने आप को स्टॉप बोलना है, पॉज लेना है। आपको देखना है कि ये जो थॉट है ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे आपको फिल्टर करना है, राइट। एंड फिल्टर करने के बाद में जो आपको सही लगता है आपके जीवन के लिए, एंड आपको लगता है कि वो थॉट हमारे लिए अच्छा है, उसी थॉट को आपको आपके माइंड में एंटर करने के लिए बोलना है, राइट। एंड ये चीजें आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर आप इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो ही चीज है सफल होने के लिए किसी भी चीज में। अगर आप इसे नहीं करते हो तो फिर ये हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। हमारे हाथ पैर अभी सारे के सारे सही सलामत है। आज हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो ओवर ऑफ द पीरियड जो है हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में भी आ सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद में हम सभी लोगों ने सुना है, क्योंकि वो जो सोच होती है उसी से हमारा चरित्र बनता है। तो हमें बुद्धिमत्ता के साथ में सोचना है, थिंक वाइजली ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि जो जैसा सोचता है करता है वो वैसा बन जाता है। ये जो कोटेशन है ये हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बोला है। एंड हम लोग विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत इस कोटेशन को यूज करते हैं, एंड हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखा है, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा हम लोगों को मिला है। एंड तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है इस प्रेजेंटेशन की वो है हमारी हैबिट्स। हैबिट्स हम लोग किसे कहते हैं, जो भी काम हम लोगों को प्रैक्टिस करते हैं, जिसका हम लोग रिपीटेशन करते हैं, रिपीटेशन ऑफ प्रैक्टिस इज हैबिट। एंड हैबिट जो है आपकी लॉन्ग टर्म में आपके साथ में रहने वाली है। आप जैसे मैं अभी बोलूंगा, आप लोग कुछ देर के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, या कोई हम लोग मोटिवेशन लेक्चर सुनेंगे, कुछ देर के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो मोटिवेशन हम लोगों का कम हो जाता है। लेकिन हमारी जो हैबिट है वो आपके साथ में जिंदगी भर काम में रहती है। एंड एक हैबिट डेवलप करने के लिए हमें 30 डेज, 21 डेज टू 90 डेज लगते हैं। कुछ लोग अभी आजकल की जो करंट रिसर्च बोल रही है कि 7 दिन में भी आप एक हैबिट को डेवलप कर सकते हो।
ठीक है, तो एक हैबिट का डिसाइड कीजिए कि आपको सबसे पहले कौन सी हैबिट चेंज करनी है। अगर 7 दिन में नहीं हो रही तो 21 डेज पे जंप कीजिए। अगर 21 डेज में नहीं हो रही है तो हमें 90 डेज, 3 मंथ में 110% गारंटी के साथ में साइंटिफिकली जो है आप अपनी कोई भी आदत को बना सकते हो। एंड वो जो आदत है आपको केवल एक बार मेहनत करनी है एंड एंड तक वो आपके साथ में रहने वाली है। एंड अभी हम लोग बात करेंगे कि हैबिट फॉर्मेशन कैसी होती है, यानी हैबिट बनती कैसी। तो हैबिट बनने के लिए जो है मैं आपको एक स्ट्रक्चर साइंटिफिक वे में आपको बताने वाला हूँ। जो भी हम लोग इनपुट्स देते हैं अपने माइंड को वही आउटपुट निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी इनपुट दे रहे हैं, सराउंड हमारा जो भी सराउंडिंग है, टीवी मोबाइल जो भी हमें सोशल मीडिया की जो भी हमने बात की, ये सारे इनपुट्स है। ठीक है, इनपुट से हमारी फीलिंग्स बनती है एंड वो जो फीलिंग्स है हमारे माइंड तक जाती है, वो सारे माइंड में जाते हैं तब वो विचार बन जाती है। एंड विचार हम लोगों के जैसे रहते हैं वैसे हम लोग एक्शन लेते हैं। एंड एक्शन को जब हम लोग रिपीटेटिव एक्शन लेते हैं, जब उसको बार बार हम लोग करते हैं, देन उसकी हैबिट बनती है एंड वैसे ही आउटपुट निकलता है एंड उसी के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। राइट, तो हमें ये जो हैबिट का एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना है, करना है और हमारे इनपुट्स पे ध्यान रखना है। ठीक है, जितना आप लोग इनपुट पे ध्यान रखोगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड इसे हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जो भी मेंटल जो चीजें होती है, हमें एक कला केवल सीखनी है। हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग सीखा होगा, लेकिन आर्ट ऑफ जो थिंकिंग है, अगर सोचने की कला हमें आ गई है एंड वो जो 3 चीजें आप लोगों को बताई है कि रेड येलो ग्रीन जो सिग्नल आप लोगों को बताया है, उसे हमें बहुत ही अच्छे से काम करना है उसके ऊपर, तभी हम लोग अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, तभी हम लोग हैप्पी कर पाएंगे। एंड उसके जो सोल्यूशन है वो बताए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे मन को कुविचारों से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो रीडिंग जो है, स्वाध्याय जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जितने भी एंड रात में स्वाध्याय आप करोगे तो उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड जब आप स्वाध्याय करोगे तब आप जो है एक अलग चेतना में चले जाते हो, आप एक अलग कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, आपके माइंड को बहुत अच्छे थॉट्स मिलते हैं एंड उससे जो है आपका स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। एंड उसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हो, आप उसके लिए प्राणायाम का सहारा ले सकते हो। एंड ये तीनों चीजें जो है ये अपने हैबिट को डेवलप करने के लिए एंड मेंटल स्ट्रेस को दूर दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एंड मेंटल स्ट्रेस को स्पेशली दूर करने के लिए हमने एक प्राणायाम जो योगिक प्रणाली में बताया गया है, इसको भ्रामरी प्राणायाम बोला गया है। राइट, तो भ्रामरी प्राणायाम हम लोग करेंगे 5 बार, हम लोग केवल ओंकार करेंगे एंड इसके बाद में जो है हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं इसे, हम लोग 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे एंड प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे। ठीक है, आपको अपनी कमर सीधी करके बैठना है, दोनों अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है एंड अपनी जो चारों उंगलियां है इसे आपको अपने आंखों पर रखना है। ठीक है, सांस, लंबी गहरी सांस लेनी है एंड छोड़ते हुए मुंह बंद करते हुए आपको 5 बार ओंकार का उच्चारण करना है मेरे साथ में। आप म्यूट रह के ही करें एंड आप जस्ट इसको फील करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव प्राणायाम है। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, कानों को बंद कर लीजिए, मेरे साथ साथ में करेंगे सभी लोग। सांस लीजिए,
देन अपनी दोनों हाथों को रब कर लीजिए अच्छे से, अपने चेहरे पे लगाएंगे, उस ऊर्जा को स्प्रेड करेंगे अपने चेहरे पे, एंड फिर धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आज हमने जो भी आपको चीजें बताई है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एंड हमारी जो माता समान जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये माता भगवती देवी शर्मा, ये हमारी गुरुदेव है एंड हमारी गुरु माता है। हमारा जो मंत्र है, हम लोग व्यक्ति निर्माण के ऊपर विश्वास ज्यादा रखते हैं कि हम किसी भी चीज की शुरुआत करें तब हम लोग उससे करें, हम बदलेंगे युग बदलेगा, एंड हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यही हमारा नारा है एंड हम लोग इसे पूरा करते हैं। एंड इसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस है मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में जो भी अनाउंसमेंट है मैं यहाँ से धन्यवाद। भैया एक क्वेश्चन आया है जी, व्हाट इज विश्व तत्व इन वाटर? विश्व तत्व नहीं, विशिवा हाँ। तो हमारे पानी में जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है उसमें, राइट? तो वैसे ही जो है हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि हमारे पानी के अंदर एक विशिवा नामक एक तत्व होता है, वही तत्व जो है वो पूरे वाटर जल तत्व को संभालता है, ठीक है? तो वही हमारे शरीर को एनर्जी देता है एंड वही पूरे जल तत्व को संभालता है। जैसे सूर्य को संभालने वाली जो एनर्जी है वो अलग है, हमको संभालने वाली एनर्जी कोई अलग है। तो वैसे ही जो तत्व है, जैसे हम लोग लेमन, हम लोग नींबू लेते हैं तो उसमें विटामिन सी है, विटामिन सी लेमन का तत्व है, ठीक है? तो वैसे ही जल तत्व में विशिवा एक तत्व है, विद्यमान है उसके अंदर। वैभव भाई जी प्रणाम। Pranam. This is what is exactly this sky, looking at the sky meditation. हमें क्या करना है, हमें केवल सिंपली आंखें खोल के स्काई की तरफ देखना है, ठीक है? स्काई की तरफ देख के आपको ये फील करना है, आपको उसको अच्छी भावनाओं के साथ में करनी है। स्काई की तरफ देख के आपको केवल सिंपल एक बात को फील करना है कि हमारे जो पांचों तत्व है, उन सारे पांचों तत्वों का जो बैलेंस है हमारे बॉडी में हो रहा है, एंड आकाश तत्व की अगर कमी है हमारे बॉडी में तो वो पूरी हो रही है, ठीक है? इस भावना के साथ में हमें स्काई का मेडिटेशन करना है। Cosmic, looking at the cosmic. you can Cosmos. yes, आप लोग किसी भी भाव से कर सकते हो। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, कोई बीमार होता है उसके लिए हम लोग प्रे करते हैं, कोई लक्ष्मी माता की प्रेयर करता है जिनको पैसे चाहिए होते हैं। तो जो भी डायरेक्शन, जो भी दिशा हम लोगों को देनी है, जैसे हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं तो डायबिटीज है तो हम लोग डायबिटीज की गोली लेंगे, राइट? तो हमें वैसे ही क्या करना है, अगर आकाश तत्व के स्पेशली हम लोग ध्यान कर रहे हैं तो हमारा ध्यान केवल उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए, तो तभी वो ऊर्जा आना हम लोगों को शुरू हो जाती है। स्कैटर्ड रहेंगे, बहुत सारे चीजों को लेके चलेंगे तो वर्कआउट नहीं करेक्ट। थैंक यू वैभव भाई, थैंक यू। प्रणाम। यस वेलकम। एंड अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। एज अ सोशल एक्टिविटी के थ्रू मैं रेडी हूँ आप लोगों की हेल्थ की काउंसलिंग लेने के लिए। तो जिन्हें भी हेल्थ की काउंसलिंग करानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा मेल आईडी है एंड ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। एंड आपकी जो हेल्थ की जो काउंसलिंग है, आधा घंटा 1 घंटा एक एक व्यक्ति की मैं कर सकता हूँ। एंड इसके लिए मैं सैटरडे का जो फर्स्ट हाफ है वो मैं देने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूँ। तो आपके जीवन की जो भी समस्या है, हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके या फैमिली को लेके, रिलेशन को लेके, कोई भी आपकी समस्या है तो उसे दूर करने के लिए हमारे पास में जितना नॉलेज है, हमारी जो भी गायत्री परिवार की जो टीम है ये कंटिन्यूसली इन सारी चीजों पर काम कर रही है। एंड इनके माध्यम से जो भी सोल्यूशन हमारे पास में आज तक है, जितने भी लोगों से हम लोगों ने दिए, एंड सारे प्रूवन सोल्यूशन है, साइंटिफिक एस्पेक्ट के साथ में हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। एंड स्ट्रक्चर एक काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए निःशुल्क अवेलेबल है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपके पास में और भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे इससे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।